कर रहा हूँ कि हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है। सो जो मेरे चैनल पे नहीं व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए ऐसी अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज मैं आपको हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है यही टॉपिक के ऊपर मैं आज वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, जिससे अगर आपको पता चल जाएगा तो क्या है कि आप मोक्ष तक भी पहुँच सकते हो। जो मायारूपी संसार को छोड़ छाड़ के ऋषि मुनि और ऐसी लाइफ जीना पड़ता है जिसके ज़रिए आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये सब कुछ चीज़ करने के लिए त्याग करना पड़ता है। तो आप मायारूपी संसार में भी रह के आप मोक्ष कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं, वो सब कुछ चीज़ में हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, इस वीडियो को मैं ऐसे तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको वास्तविकता और संपूर्ण ज्ञान हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है इस चीज़ से ही पता चल जाएगा। सो जो भी न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे एक दूसरे से हम कनेक्ट हो पाए और मेरी यूट्यूब जर्नी पे आप साथ दे पाओगे। ज्ञान का बीच आपको भविष्य में परिणाम दिखता है कि आप क्या कार्य करें, जिसकी वजह से आपका भविष्य भी वैसे ही बन जाता है, चाहे चरित्र ही क्यों ना हो। हम जो देखते हैं, हम जो कार्य करते हैं, उससे हमारा चरित्र भी और हमारा भविष्य भी बनता है ना। तो वर्तमान में आपको ऐसा कार्य करना है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मान के चलो गौतम बुद्ध को पता था कि मेरी लाइफ का सोल पर्पस का है। तो आपको भी अपनी लाइफ के सोल पर्पस को ऐसे ही यूनिवर्स से जोड़ के और स्पिरिचुअल से जोड़ के अपने आप को एकाग्रता, शांति, मेडिटेशन करके ही आप अपने आप को समझ सकते हो कि आप में क्या काबिलियत और क्या क्रिएटिविटी स्किल है। क्योंकि बाहर की अशांति से अगर आप डरोगे तो भीतर की शांति जैसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही बाहर की मायारूपी चीज़ को देख के अपने आप को चीज़ से जोड़ोगे कि मेरे को भी ये कार्य करना चाहिए, तो आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे। अपने आप को समझने के लिए सबसे पहले अपने भीतर झांकना पड़ता है, क्योंकि जो अपने आप को समझ गया तो उसको हमारे जीवन का पूरा उद्देश्य पता चल जाएगा, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो यही हमारे जीवन का पहला लेसन, जिसके वजह से आपको इस पता चल जाए कि मेरे जीवन का केवल वही मुझको कार्य करना है जिसकी वजह से मेरा भविष्य भी और मोक्ष तक भी मैं पहुँच सकता हूँ। जो आपको सोल पर्पस है उस चीज़ को पकड़ो, उसमें धर्म, कर्म और स्पिरिचुअल भगवान से कनेक्ट होते भी चलो। ये तीन चीज़ होना चाहिए, धर्म, कर्म और स्पिरिचुअल से जुड़ते हुए चलो भगवान के प्रति। तो क्या है कि आपको मोक्ष तक भी प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप धर्म चलोगे तो मान के चलो श्री राम धर्म चलते थे, है ना। पहला हो गया धर्म और दूसरा है कर्म। क्योंकि कर्म अच्छे से करोगे वैसे ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो कर्म अच्छा करोगे तो आप पाप के भोगी नहीं बनोगे। और स्पिरिचुअल से जुड़ते हुए आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप भगवान से जुड़ते हुए चलोगे ना तो भगवान भी आपको अच्छा कार्य करोगे तो क्या है कि आप उस चीज़ से जुड़ जाओगे मरने के बाद, वो होता है मोक्ष। तो मायारूपी संसार में भी आप ये तीन लेसन का अवश्य ध्यान करते हुए आगे बढ़ना, देखना है कि आप मोक्ष तक भी प्राप्त कर लोगे और मायारूपी संसार में भी रह के निसंकोच होकर जियोगे। अपने सोल पर्पस को सबसे पहले समझो और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करो। उसमें आपको करियर, सब कुछ चीज़, आपका फैशन, सब कुछ चीज़ उसी से जुड़ के रहना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए उस चीज़ से। तो देखना है कि आप अर्निंग भी आपके पास आएगा, आपका नाम, फेम, इज्जत, ये सब कुछ चीज़ आपको सोल पर, क्योंकि हर इंसान के अंदर न्यू क्रिएटिविटी स्किल है ना, जिसकी वजह से आपको तभी पता चलेगा जब आप मायारूपी संसार से अपने आप को ना सोचते हुए केवल अपने आप को अंदर से, भीतर से सोचोगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। और उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका बहुत ज़्यादा नाम, फेम, इज्जत, और क्या है कि आप एक यूनिक तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे, जिसकी वजह से आपको खुद को लगेगा ऐसा कि हाँ, जो कुछ मैंने कार्य किया अपने खुद के लिए किया, ना केवल किसी दूसरे के लिए। हम किसी दूसरे के लिए वैसे भी कार्य करते ना तो चाहे कितने ही कर लो, कितने ही अच्छा कर लो, वो पर्याप्त नहीं होता जब तक हम अपने खुद के लिए थोड़ा सा भी कार्य करें तब तक, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने आप को पहचानो, अपने आप से मिलो, आपका सोल पर्पस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करो। नहीं कि आपका सब कुछ, करियर, एवरीथिंग, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। की मदद करो। देखो, हमारे जीवन का ये भी उद्देश्य है कि हम किसी दूसरे की मदद करेंगे ना उतने ही उचित है। अगर हम किसी दूसरे को निंदा करेंगे, परेशान करेंगे तो हमको उतना, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दूसरे की मदद करेंगे ना तो क्या है कि भगवान भी आपकी मदद करता है और यूनिवर्स और प्रकृति भी आपकी मदद करती है। क्योंकि जैसा आप दोगे तो वैसे ही आपको रिवर्स मिलेगा।
तो वैसे ही हमारे जीवन का ये भी उद्देश्य है कि हमको किसी दूसरे की मदद करनी चाहिए, ताकि हम इस मायारूपी संसार में हैं तो ऐसा हमारे साथ अनुचित ना हो जिसका वजह से आपको मरते दम तक आपकी 100 गलती को ना देखो, आपकी 100 अच्छाई को ना देखते हुए केवल अगर आपकी एक गलती भी है ना तो उस चीज़ को देखेंगे। जैसा कर्ण की एक गलती की वजह से वह महान हो के आम बन गया ना। वो कैसे द्रौपदी जब ये वस्त्र ये सब कुछ हो रहा था चिरहरण, तो उस समय क्या है कि आप शब्द का उपयोग किए, तो उसी के ज़रिए अगर वो सर्वश्रेष्ठ उसी समय अगर अपना सामर्थ्य को प्रस्तुत करता तो लगता भी है कि महाभारत भी हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक वैसे आपका चरित्र जितना अच्छा क्यों ना हो, अगर आप उस चीज़ को सही तरीके से किसी बुरी परिस्थिति या बुरी चीज़ के लिए अगर आप उपयोग नहीं कर रहे हो तो फिर आप चरित्रवान हो के भी आपकी कोई वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं होगी। जब आप बुरी परिस्थिति में अपना सामर्थ्य और अपना विवेक का सही तरीके से उपयोग ना करते हो, उस चीज़ को बचाया ना जाए, है ना। तो किसी दूसरे की मदद करना, इससे क्या है कि आपका भी अच्छा होता है और भगवान भी आपकी हेल्प करता है। यूनिवर्स और प्रकृति जिस चीज़, क्योंकि हम ब्रह्म जितना भी मायारूपी संसार है ना, हम एक दूसरे से कनेक्ट है, वही तो है ब्रह्म। आपको ब्रह्म ज्ञान के भी अनुसार अगर मैं बताऊं कि ये कुछ नहीं है, वास्तविकता यही है कि सब कुछ से शून्य नहीं है। हम केवल एक दूसरे से सोल से कनेक्टेड है, और वो सोल मायारूपी संसार कौन चला रहा है? वो ईश्वर। मायारूपी शरीर तो केवल वो ये सीमित मात्र मिट्टी की देह, ये तो मिट जाती है, लेकिन जो आपकी आत्मा है वो तो निरंतर चलते ही रहती है, एक दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। और यही ब्रह्म ज्ञान के अनुसार मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, है ना। तो हम एक दूसरे से कनेक्ट, हमको एक दूसरे की हेल्प करते हुए जैसा चाहे वैसा हम कर सकते हैं, वैसा हमको करना चाहिए। मॉर्निंग टाइम में आपको उठना है, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का उद्देश्य है, जिसकी वजह से मैं आपको मॉर्निंग टाइम में उठने बोल रहा हूँ। मॉर्निंग टाइम में अगर आप उठोगे तो आपकी सबसे पहले हेल्थ है। अगर आप हेल्दी तो सब कुछ ठीक है, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो जो कुछ भी आपके पास है उस चीज़ का भी कोई महत्व नहीं है। अब मान के चलो आप खाना खा रहे हो, बैठे हो खाना खाने, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, अब खाना खाने बैठे हो, अब खाते खाते ही मुंह तक निवाला आया और कोई भी अगर उसको यानी कि मान के चींटी चाप दिया हाथ में या फिर मच्छर चाप दिया खाते समय, तो लगता भी है कि वो मुंह तक भी पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना। तो वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, जब तक आपकी हेल्थ अच्छी खासी रहेगी तो जो कुछ भी आपके पास उपलब्धि है, सब कुछ चीज़ें हमारे जीवन का उद्देश्य, तो क्या है कि आप निसंकोच होकर उसका सामना कर पाओगे। अगर आपकी हेल्थ ही अच्छे से नहीं है तो लगता भी है कि आप कोई भी परिस्थिति का सामना भी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जीवन का ये भी उद्देश्य है कि आपको गोल के प्रति एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये ऊर्जा है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग नहीं करोगे तो जो ऊर्जा है वो गलत दिशा में बहेगी, और वो आप जानते हो। तो क्या है कि हमारे जीवन का ये भी उद्देश्य है कि आपको अपना गोल के प्रति, अपना जो तपस्या है, आपको जो वीर है, उस चीज़ को सही मार्ग देना है, जिसके ज़रिए आपका जो जीवन है वो भी बहुत अच्छा खासा हो। क्योंकि ये भी तो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सही चीज़ में अपनी ऊर्जा को उपयोग करना है। अन्यथा फिर आप अपनी ऊर्जा को, अपनी सोच को, अपनी बॉडी को गलत तरीके से उपयोग करोगे तो लगता भी है कि आपका जो जीवन है उसका कोई भी उद्देश्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, केवल एक सीमित मात्र वही एक स्थिति में पड़े रहो मरे जैसा, चलती फिरती जिंदी लाश, पूछने वाला नहीं है। कुछ भी रहे तो केवल वही जो सीमित मात्र आपके परिवार वाले हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं। ऐसे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अपनी ऊर्जा, अपनी पोटेंशियल, आप उसका सही तरीके से उपयोग करो। हमारे जीवन का ये भी उद्देश्य है कि पुरानी परिस्थिति को छोड़ नई परिस्थिति में अपने आप को जोड़ना, क्योंकि भूत, वर्तमान और भविष्य, देखो भूतकाल तो हमारे बचपन में किसको क्या ज्ञान रहता है यार। वर्तमान थोड़े हम बड़े हो जाते हैं, विवेकी हो जाते हैं, तब जाके तो हम वर्तमान में ले निर्णय। भविष्य को भी हम कहाँ देख पाते हैं जिसके वजह से हमारा भविष्य अच्छा होगा? किसी को पता है क्या?
किसी को नहीं पता। तो हम वर्तमान में कर्म धर्म और हमारे गोल के प्रति जो कुछ भी उसके प्रति हम वर्तमान में चलेंगे एकाग्रता के साथ, क्योंकि ये भी तो हमारे जीवन का उद्देश्य है। जिसके वजह से अगर हम अच्छा कार्य करेंगे भूतकाल में तो हमको उतना विवेक नहीं होता, वर्तमान में अच्छा सोच समझ के साइंस सोल पर्पस या फिर कुछ कार्य कर रहे हैं जिसके वजह से हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो भविष्य तो हम देखे नहीं है, तो वर्तमान को सोचते हुए सही निर्णय सोल पर्पस जो आपका खुद का आपको मोक्ष भी तो प्राप्त करना है, इसी के तो अनुसार मैं आपको बोल रहा हूँ। तो सही निर्णय काबिलियत आपको तभी प्राप्त होगा ऐसा जैसा मैं आपको केवल एक सीमित मात्र ज्ञान के जरिए आपको उस मार्ग पे चलना नहीं चलना केवल वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। मैं केवल मार्ग दे सकता हूँ, जैसा वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्ग दिए थे, दिशा दिए थे। चलना नहीं चलना उस मार्ग पर अर्जुन के ऊपर डिपेंड होता है, लड़ना नहीं लड़ना। तो वैसे ही आपको मैं केवल एक सीमित मात्र ज्ञान दे सकता हूँ जिसके ज़रिए आपको मोक्ष कैसा प्राप्त करना है, इस चीज़ से भी जुड़ते हुए आपको मैं इस चीज़ में बता दे रहा हूँ कि हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है। जो भूतकाल में हो गया उसको ना सोचते हुए अपना वर्तमान प्रेजेंट को अपना अच्छा कर लो, तो क्या है कि आपकी लाइफ भी जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का उद्देश्य है। पुरानी परिस्थिति को ना सोचते हुए नई परिस्थिति में अपने आप को कुछ न्यू क्रिएटिविटी सीखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना। नहीं तो फिर वही मानसिकता के साथ आप चलोगे तो फिर आप अपने आप को बदल नहीं सकते, ना तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। वही फिर 84 लाख यूनियों जैसा भटकना, दर बदर कीड़ा मकोड़ा बनना और वही परिस्थिति वही नल्ली से निकलना। बस एक सीमित मात्र वही ज़िंदगी रह जाती है जिसके ज़रिए ऊपर वाला भी बोलता है कि मस्त जीवन दिया तेरे को इंसान, ये सब कुछ है मारूप इस शरीर, इसके ज़रिए क्या है कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो आपको ये शरीर मिला है, यही एक सीमित मात्र शरीर है जिसकी वजह से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने आप को चेंज करो, अपने आप को बदलो। क्या उचित है क्या अनुचित वो तो मैं केवल आपको ज्ञान दे सकता हूँ, इस मार्ग पर चलना आपके ऊपर निर्भर होता है। अभी हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, उस चीज़ का हम सामना ना करते हुए केवल कार की जैसा भग जाते हैं। उस चीज़ का सामना करो, उस चीज़ से फाइट करो, उस चीज़ को अच्छे तरीके से विवेक से हैंडल करो, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। आपको न्यू चैलेंज और क्रिएटिविटी आपके सामने आती है ना, तो उस चीज़ का सामना करो। मेरा कहने का मतलब ये, उस चीज़ से भागो मत, तब तक आप सीखोगे नहीं जब तक आप उस चीज़ का सामना करोगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल अच्छा टॉपिक के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जिसको अपने जीवन को उद्देश्य नहीं पता। तुम्हें ये संपूर्ण ज्ञान ये कुछ मिनट की लॉन्ग वीडियो पे ही अपलोड कर दिया है।